हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजय सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, एक सर है तो दूसरा पैर है, एकदम उल्टे हैं। तो चलिए डिस्कस किया जाए। और लास्ट के क्लास में हमने आपसे पूछा भी था कि विशिष्ट प्रतिरोधकता की बीमा क्या होगी। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता की बीमा, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है, इसकी बीमा क्या होगी। तो रो इक्वल टू क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था, रो इक्वल टू बताया था मैंने E बाई जे। ठीक है, तो E की बीमा बटे J की बीमा। देख लो भाई जी, हमने सभी लोगों से कहा था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेकिन एक या दो बच्चों को छोड़कर बाकी किसी ने कमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो E की बीमा क्या होती है, E इक्वल टू क्या होता है F अपान Q, और F की बीमा होती है MLT की पावर -2, Q की बीमा होती है बटे में AT। ठीक है, ये हो गई आपके E की बीमा बटे। J की बीमा क्या होती है I अपान A, I की बीमा हो गई A। ठीक है, और A की बीमा होती है, A का मतलब क्या, एरिया यानी क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, L की पावर 2। ठीक है, अब सभी को अरेंज कर लो। M देखो ये L चला जाएगा ऊपर, तो L की पावर हो गई 3। ठीक है, उसके बाद T की पावर -2 और ये ऊपर जाएगा -1, तो T की पावर होगा -3। ठीक है, और A की पावर -2। ये आपकी बीमा आ गई किसकी, विशिष्ट प्रतिरोधकता की। ठीक है, बात समझ में आई एकदम। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। चलिए अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। ठीक है, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, ध्यान से देखो। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं विशिष्ट चालकता, और ये विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान रो। रो का मान कितना है E बाई जे, तो E अपान जे। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई समस्या नहीं ना। अब ये J आपका पलट के चला जाएगा ऊपर, J आपका गया ऊपर। ठीक है, तो क्या हो गया बाई E। इसका मात्रक क्या बनेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब बताइए इसकी बीमा क्या होगी। चलिए देखते हैं इसकी बीमा क्या होगी। तो इसकी बीमा निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें J की बीमा निकालनी होगी। ठीक है, और फिर बटे E की बीमा। ठीक है, या ये जो बीमा आई है इसमें सबके पावर का साइन बदल दो, सीधे सीधे इसकी बीमा आ गई। ठीक है, जो बीमा आपने निकाला है विशिष्ट प्रतिरोधकता की। दोस्तों, अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो तो ये संडे आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस संडे को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट। इस मेगा कॉम्बैट में आप 2 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जितने भी क्लास 6 के 12 तक के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल फ्री में इसमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर आपको क्लिक करना है और इसमें 5000 छात्र इस स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं, और साथ में आप 14 दिन के प्लस सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉम्बैट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर क्लिक करना है, इनरोल करना है। वहाँ पर आपसे एक कोड मांगेगा शुभम UP10, इस कोड को यूज़ करना है और बिल्कुल फ्री में इस टेस्ट में भाग लेना है और स्कॉलरशिप जीतना है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड है, उस पर क्लिक करके अभी जाकर टेस्ट में इनरोल कर लो। इसके सबके बीमा की जो है पावर बदल दो। M की पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या कर दो M की पावर -1, L की पावर +3 है तो इसकी पावर क्या कर दो -3, L की पावर -3। ठीक है,
उसके बाद t की पावर -3 है तो इसको कर दो t की पावर +3, a की पावर -2 है तो a की पावर स्क्वायर। ये क्या हो गई आपके विशिष्ट चालकता की विमा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध क्या चीज होता है उसको समझते हैं। आज कितने लोग अनअकैडमी की क्लास जो है ज्वाइन किए थे? तो देखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि अनअकैडमी की क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए, उससे मेरा कोई खास फायदा नहीं है। पढ़ा वहाँ भी रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, ठीक है। और डेली वहाँ पे क्वेश्चन भी आपके बहुविकल्पीय भी मैं पूछता हूँ, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स में 95 स्कोर करना चाहते हैं या 90 प्लस, ठीक है, या 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो दोनों जगह की क्लास आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। वहाँ पे भी देखिए कोई चार्ज वहाँ पे भी नहीं लग रहा, यहाँ पे भी नहीं लग रहा। तो जब आपको चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं तो आप उसको अधिक से अधिक जो है उपयोग कीजिए और उसका जो है जितना फ़ायदा ले सकते हो फ़ायदा लो, ठीक है। तो सभी लोग जो है कल बिल्कुल ज्वाइन हो जाना, 10:30 बजे सभी लोग रेडी रहना। चलिए बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध, तो देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। जैसा कि क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि धारा के मार्ग में यानी धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या धारा के मान में उत्पन्न रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? लेकिन इसको अगर हम किसी मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक तार है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में, ठीक है। कोई चालक तार हमने ले लिया ए बी, इसके सिरों के बीच अगर विभवांतर हमने क्या लगा दिया, इसके सिरों के बीच विभवांतर V है और इसमें बहने वाली धारा I हो, ठीक है। तो किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक तार के सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी क्या परिभाषा बनी? किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक तार के सिरों के बीच लगे विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होती है, धारा के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। यानी वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V/I, ठीक है। मात्रक सबको पता है ओम, बीमा आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखते हैं वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, जिसमें हमें केवल 2 ही संयोजन पढ़ना है। हालांकि संयोजन तो 3 है आपके, एक समांतर क्रम, दूसरा श्रेणी क्रम और तीसरा जो है आपका मिश्रित क्रम। लेकिन मिश्रित क्रम वाला हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग डालिए वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, ठीक। तो वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन सबसे पहला है हमारा
श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन या संयोजन, ठीक है। दूसरा है आपका समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन या समायोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं और समांतर क्रम किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ प्रतिरोध हैं, ये पहला प्रतिरोध मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है, तीसरा प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये हमारे कुछ प्रतिरोध हैं। अब देखिए अगर श्रेणी क्रम की हम बात करें तो ये क्या है, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा R3। यदि हम पहले प्रतिरोध की, ये हमारा पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध की दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यानी इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, इसको यहाँ से, ठीक है, और तीसरे वाले प्रतिरोध को आगे जो प्रतिरोध है उसके पहले सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और लास्ट में जो सिरा बचता है उसको क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त संयोजन या समायोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है, ठीक है। बात समझ गए बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो अगर इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब बैटरी से देखो, इसको जब हमने जोड़ा तो धारा बहेगी, मान लेते हैं बैटरी से आई धारा बही या आई धारा निकली, तो यही आई धारा इसमें भी होकर पास करेगी, इसमें भी यही आई धारा जाएगी और इसमें भी आई धारा जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो ये कोई नहर से एक हमने नाली निकाली या जिसमें से पानी होकर बह रहा, और आगे इस तरीके से 3 पेड़ हमने लगा दिए, ठीक है। ये मान लो हमारे 3 पेड़ लगे हुए हैं। अब भाई उतनी हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, देख रहे हो कितना बढ़िया पेड़ बनाया है। ये दूसरा पेड़ और ये तीसरा पेड़, ठीक है। ये 3 पेड़ हमने लगा लिया बिल्कुल लाइन से, ठीक है। अब इस तरीके से पास हो रही है हमारी क्या, नाली। अब इसमें से अगर पानी जा रहा है तो जितना पानी यहाँ पे जाएगा, ठीक है, वही पानी इससे भी होकर पास करेगा, वही पानी क्या होगा, इससे भी होकर पास करेगा, ठीक है। तो हर पेड़ के पास पहुँचने वाली जो पानी की संख्या है या पहुँचने वाला जो पानी है वो समान मात्रा में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, सभी पेड़ों तक पानी क्या है, समान पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा। तो उसी तरीके से श्रेणी क्रम में जो आपकी धारा जा रही है, जितनी धारा R1 में जा रही है उतनी ही R2 में जाएगी, उतनी ही R3 में जाएगी, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में बहने वाली धारा समान होती है, ठीक है। और अलग क्या होता है, माना पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1 है, दूसरे के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V2 है, तीसरे के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V3 है, ठीक है। तो हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। बात यहाँ तक एकदम स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। या हम आपको एक वेन डायग्राम बताते हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कब V इक्वल टू IR होता, कब R इक्वल टू V/I होता, कब I इक्वल टू V/R होता, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये आप एक क्या करो, वेन डायग्राम बनाओ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। ऊपर लिखो V, नीचे लिखो I, यहाँ लिखो R, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछा जाए B बराबर तो आप B को ढक लो, मिला क्या, IR। अगर आपसे पूछा जाए I बराबर, I को ढक लो, क्या मिला, V/R। पूछ लिया जाए R बराबर तो क्या मिला, इसको ढकोगे B/I। है ना काम की ट्रिक, भूलेगा नहीं भूलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करो, इसको फिट करो। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या मिला, IR। तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1। V2 इक्वल टू इसी तरीके से क्या हो जाएगा, IR2। V3 इक्वल टू इसी तरीके से कितना हो जाएगा, IR3, ठीक है, IR3। अब V1 V2 प्लस V3 यानी ये जो विभवांतर है अलग अलग,
हर एक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो अलग अलग विभवांतर है, इन सब का सम बैटरी के विभवांतर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई विभवांतर तो टोटल यही है, तो टोटल विभवांतर B बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वही चीज़ अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान IR1 IR2 प्लस IR3। ठीक है, I कॉमन ले लो, कॉमन ले लीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 V इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इसको आप बना लो कोई समीकरण, समीकरण नंबर, अगर आप इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लो, ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। अब यदि पूरे परिपथ की तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो, ठीक है, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, R हो तथा इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I ही है, तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और सिरों के बीच विभवांतर कितना V है, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, V इक्वल टू IR। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 और 5 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 4 व 5 से IR इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I आपका हो गया कैंसिल, तो फाइनली मिला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा कि श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, या उनके योगफल अलग अलग योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में आपके जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, अगर आप उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहेंगे तो सबको डायरेक्ट क्या कर दो, सम कर दो, उसका तुल्य प्रतिरोध आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अब हमें डिस्कस करना है समांतर प्रतिरोध संयोजन। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक नोट करना हो तो नोट कर लो, और फिर इसको मिटा के जो हम बात करते हैं समांतर प्रतिरोध संयोजन की। हो गया, चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या इसीलिए बोलते हैं आप अनअकैडमी पे भी जो है लाइव आ जाया करो, कहीं पर भी डाउट पूछ लो। ठीक है, यहाँ या वहाँ कहीं भी डाउट पूछ लो, वहाँ पूछोगे तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, यहाँ पूछोगे एक दिन बाद जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब आपको मिल जाएगा अगर पूछोगे तो। चलिए बात करते हैं समांतर क्रम समायोजन की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जितने भी प्रतिरोध हमको लगाने होते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमको क्रम मिलता है वो हमारा क्या होता है, समांतर क्रम होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो क्रम हमको मिलता है वो क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए बैटरी से निकली आई धारा यहाँ पहुँची, अब यही आई धारा यहाँ पहुँचकर 3 भागों में बट रही है। ठीक है, अब यहाँ जैसे पहुँची तो इसके पास 3 रास्ते हो गए,
तो हम मान लेते हैं इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2, इसमें चला गया I3। इसका प्रतिरोध पहले का मान लेते हैं R1, इसका R2, इसका R3। और देखो इसमें क्या चीज़ सेम होगा, समांतर क्रम में विभवांतर सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सभी के एंड पर बैटरी का डायरेक्ट सिरा जुड़ा हुआ, सभी का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो सभी में विभवांतर क्या होगा, समान होगा। और यही कनेक्शन हमारे घरों में भी होता है। घरों में जो कनेक्शन होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, यानी कि समांतर क्रम संयोजन में होते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसमें जो विभवांतर होता है समान जाए। और जो शादी वगैरह में आप लोग जो है लाइट देखते हो, ठीक है, जो कंटिन्यू मतलब एक तरीके से ऐसे चलती हुई दिखाई देती है, उसमें जो कनेक्शन होता है वो आपका श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसमें होता क्या है कि अगर आपका कोई भी एक बल्ब फ्यूज हुआ या कोई भी एक बल्ब गड़बड़ हुआ तो पूरी वो आपकी झालर ही क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर दीजिए, ठीक है। या तो आप उस बल्ब को आप हटा दीजिए या उसकी जगह नया लगाइए, फिर आपका सब काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बात समझ गए? तो चलिए देखते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। अब देखो इसमें विभवांतर समान हो रहा है, ठीक है। तो अब उनके नियम के अकॉर्डिंग I = V/R होता है। तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, पहले में कितनी धारा बहेगी, I1 = V/R1। दूसरे में कितनी बहेगी, I2 = V/R2। तीसरे में कितनी बहेगी, V/R3। लेकिन I1 + I2 + I3 यानी अलग अलग धाराओं का योग इस धारा के मान के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कुल धारा तो यही है। तो I बराबर क्या है, I1 + I2 + I3, ठीक है। अब सबका मान रखो, I बराबर I1 का मान V/R1 + V/R2 + V/R3। अब सब में V कॉमन है तो V को ले लो कॉमन, V को ले लिया कॉमन, यहाँ हो गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, यदि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो, R हो, यदि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यही चीज मिलेगा, I = V/R, I = V/R, ठीक है। इसको आपको इस समीकरण बना लो, इसको अगर 1 2 3 बनाओगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 हो जाए। तो समीकरण 4 और 5 है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी कि V बटे, यहाँ लिख लो फ्रॉम, या समीकरण नंबर 1 फ्रॉम 4 and 5, ठीक है, = V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो V से आपका V कैंसिल हो गया, फाइनली मिला क्या, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। बात समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी 1/, है 1/, का मतलब होता है व्युत्क्रम। समांतर क्रम में लगे हुए तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए, बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सब अच्छी तरीके से समझ गए ना, ओके स्टूडेंट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और सभी लोग अनअकैडमी पे जरूर आ जाना 10:30 यानी 10:30 बजे सुबह, ओके स्टूडेंट।